न्यू कही मैं मेरे बाण भाई से बात ना करूं तो मैंने नहीं करी। तुमने न्यू कही उनका नहीं जाना तो मैं नहीं गई। हर चीज का तो मैंने थारी सब बात आदरी। हाँ, एक चीज मैंने थारी ना आदरी ना कहना चाहूं थी, लेकिन आज तने यह बात कब आई है मेरे मुंह ते। और सब कश्यामी कहूँ मैं पूरी दुनिया का कि जब भाई का दूसरी बहू लड़ने तैयार है ना तो तेरी कसम का दूसरी लिया अगला का वंश बेल चल जाएगा। ठीक से ना, एक बार छाती पर धर के देख आ कितनी गुड आफ्टरनून एवरीवन। आप सबका एक और नए व्लॉग नहीं एक वीडियो में स्वागत है। आई होप आप सभी खुशहाल होंगे और खुशहाल होने चाहिए और भाई सारे खुश रहो मस्त रहो, बस यही भगवान से प्रार्थना करती हूँ। और जो चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एवरी वीडियो को लाइक शेयर किया करो और अपना पैर ऐसे ही बनाए रखो रिद्धि व्लॉग चैनल के साथ। और ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि ये कुछ लोगों की थॉट्स हैं। और एक आपने पीछे मेरे चैनल पर वीडियो देखी होगी, अगर आपने नहीं देखी हो तो प्लीज़ जाके वो वीडियो ज़रूर देखना, आपको पूरी कहानी का पता चल जाएगा कि जहाँ पर मेरी सास मुझे मार रही थी वाइपर से, दोबारा भी मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया। यहाँ बीच वाले कमरे में मेरी गिट्टी बीचती थी, आके पकड़ के बाहर से ही मारने लगी थी। मुझे मारने की प्लानिंग रची गई थी, वो सारी यूट्यूब के ऊपर पड़ी हुई हैं वो सारी चीज़ें। तो कई भाई बहनों के कमेंट आए थे कि उसमें किसकी बेटियां हैं वो कुछ नहीं कहती क्या, इसकी बेटियां हैं वो इसको कुछ नहीं समझाती क्या, कि क्यों। तो आज मैं उन सब कुछ कमेंट हैं, सभी का नहीं, धीरे धीरे सभी का रिप्लाई करूँगी मैं। तो आज उनमें से कुछ कमेंटों को मैं आपको जवाब देती हूँ और ध्यान से सुनना, विद प्रूफ देखना आप सारी चीजें। मन फालतू कहने वाली फालतू तू होगी जब ओले कोड़े पड़ती अंड है, ठीक है ना। तेरी डाल सरकारी रोजगार तो कोने, 2 रुपये तो कोने मेरे 2 सरकारी आनते महीना वाले दिन, पर मेरा वजूद इतना है कि तुमने इतनी बड़ी बड़ी साजिश, इतनी बड़ी बड़ी प्लानिंग हर तरीके से शोषण, तेरे भाई ने, तुमने, तेरे माँ बाप ने, अड़ोसी पड़ोसी किसी ने कसर को नहीं छोड़ रखी। और देख फिर भी इसी घर के अंदर हूँ, तेरी डाल में जगह जगह कोड़ा पपड़ती नाड़ती, ठीक है ना। इंसान का वजूद भी कोई चीज़ वो है, पैसा सब कुछ नहीं होता, कुछ होता है ज़िंदगी की पूर्ति करने के लिए, लेकिन पैसा जीवन नहीं होता, ठीक है ना। और तेरी नज़रों में मैं फालतू हूँ, तेरे माँ बाप की में होगी, चाहे तेरे भाई की नज़रा में होगी, थारे नज़रा में मैं फालतू होंगी। और मैं, मेरी नज़रों में मेरी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मेरी बहुत ज़्यादा वैल्यू है मेरी खुद की नज़रों में। अगर मेरी खुद की नज़रों में मेरी इम्पोर्टेंस नहीं होती ना, मेरी वैल्यू नहीं होती, तो कब से ये घर और ये दुनिया छोड़ के जा चुकी होती। इतना तुमने प्रताड़ित किया था, ठीक है ना। मुझे वैल्यू होनी चाहिए। मैं इस दुनिया के विचारों को लेकर इस दुनिया में नहीं पैदा हुई, ठीक है ना। ना ही तुम सबसे पूछ के जन्म हुआ मेरा इस दुनिया में। तो तुम्हारे विचार तुम तक ही सीमित रखो। और ये इसलिए मैं कह रही हूँ तेरे को, क्योंकि जिस रिश्ते में हम बंधे हैं ना उसकी गरिमा है। जब तुमने कभी उस गरिमा का पालन नहीं किया और चीज़ें लिमिट से ज़्यादा बाहर जाती है ना, तो वो खराबी होती है। और तेरी नज़र में तो तेरा घराड़ा भी फालतू और मैं भी फालतू, फिर तू कैसी है। अब तेरे बिना कुछ भी ना हो। तन्ने 5 साल पहला एक बात कह के गई थी, और तेरा जीजा मरिया जब भी तने ये बात कही थी कि जब तक कि मैं इस घर के अंदर हूँ, यानी गीता इस घर के अंदर है, मैं इस घर में पैर ना टेकूं, इसको इस घर से निकालो,
श्याम दंड भेद तुम सबने हर तरीके अपनाए, ठीक है ना। जो जो घटिया चाले तुमने चली, तुमने हर कोशिश की। जिस दिन तेरे माँ बाप यहाँ से उस दिन गए थे 2021 में, जब भी तुमने बहुत बड़ी अफवाह फैलाई, बहू ने मार पीट कर काट दिए, बहू ने ये कर दिया। जिस दिन बहू हाथ उठावेगी ना, उस दिन ना तो थारी जीभ चलेगी और ना थारे कदम आगे चलेंगे, ठीक है ना। उस दिन तो तुम डट जाओगी। और धमकी किस चीज़ की दे तू कि मैं देखूंगी? कि देखेगी तू? पहले तू खुद के अंदर झांक और मेरा घर उजाड़न की दिमाग से बात निकाल दे। मैंने मेरा घर मेरे दम पर बसा रखा है, थारे दम पर ना बसा रखा, ठीक है ना। आज मैं यहाँ इस घर के अंदर हूँ ना, तो मेरे दम पे हूँ, ना तेरे भाई के ना थारे दम पे हूँ। तुम सब ने नहीं हो ना, वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली, पर है ना मेरी खुद की नज़रों में मेरी खुद वैल्यू है, खुद चीज़ें हैं मेरे लिए। वो तुम्हारी नज़रों में चाहे कल भी ना नहीं थी, आज भी नहीं है और भविष्य में भी ना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। खुद में मेरी वैल्यू होनी चाहिए, बाकी इस दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। कि कौन क्या है, क्या कर रहा है, क्या तुम बोल रही हो, क्या बकवास कर रही हो, और जिस चीज़ का तुम घमंड कर रही हो ना, ये तो राजा रावण की बिना चाली मैं या मैं है ना उस रावण का विनाश का कारण बनी थी। और या मैं तमने उजाड़ कर धरेगी और धरे हो, और की कसर रह रही है। कै साल हो गए तेने कोर्ट कचहरी लुकमा लुकमा हंडती आने। मैं कि कभी तेरे घर गई थी, एक बार दिल्ली गई थी, तेरे ससुराल में तो आज तक भी ना गई हूँ मैं। ये दुनियादारी ने कही क्यों नहीं गई? पता है जिस दिन मेरा ब्याह हुआ ना, दोबारा आ गए, उससे अगले दिन ये घर गई थी। उसी दिन शाम को ये कह के गई थी कि मेरी ननंद कब आएगी कि उनके खाने के लिए और उसके लिए, बट ये मेरी ससुराल या मेरी ननंद में नहीं जानी चाहिए। आज तक कदे तमने तुझ मानसिकता वालियों कदे न्यू कही है कि आज तो आ जाएगी ता? कदे बुलाई हूँ तुमने? गई ओढ़ के भी धक्के मारे हैं तुमने, और फिर भी मैं समाज के सोच के, पहला मैं ये चीज़ सोचती थी कि समाज क्या कहेगा, समाज क्या कहेगा। ये भी साड़ा यो समाज मने खाने ना देता, या सोच मैंने मेरे मन और मस्तिष्क से निकाल दी है। अब जितनी घटनाएं हुई है ना, सारी चीज़ें सबके सामने रख के, यो समाज गलत को दुदकारने के लिए नहीं आया, नीचे नीचे गलत न उकसाव है। और ये दुनियादारी सारी ने देखा है कि कद यो घर उजड़े और कद मन चाहिए, ठीक है ना। तो इसे समाज की मैंने परवाह को ना, जो मेरे वजूद के साथ खिल है, इसे समाज की मैंने परवाह को ना, इसे रिश्ते की मैंने परवाह को नहीं, जो मेरे ज़िंदगी तक खेलने की कोशिश करे, जो मेरे खुशियों पर गहनों नहीं है बहन। और दखे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करूँ, तुम थार है मैं मेरे। दखे आज भी एक ही बात कहूँ हूँ, अपना घर बसा और खुद चैन तरे और आने भी रहने थे, ठीक से ना। क्योंकि जिन तक खुद के घर नहीं बसया करें, उनके मन में कईया का एक टीस रहा कर, तेरी कैसी हो जो घटिया मानसिकता की, जिनमें खुद की बुद्धि ना हो, जो दूसरे की बुद्धि पे इशारा पर, माँ बाप के कारण और तेरी सोच के कारण तो आज तू कचेड़िया मान लाग रही है, तलाक लेनी थी क्यों? जिन सास ससुर ने तेरी इतनी रिस्पेक्ट की थी, तेरी ननद जो भी थे, हर रिश्ते ने रिस्पेक्ट की, हर रिश्ता तुझे अहमियत देता था। तेरे ससुर ने तो करोड़ा की मालकिन बैठाई थी बना के दिल्ली के अंदर, फ्लैट वगैरह लेकर तेरे नाम तय। आपने आज तक कदे आधा किलो घिया भी मंगा ली ने, उसके भी पैसे देने पड़े हैं। और जब आई है तेरे बाप ने तो इस घर की मैं बहू बनकर आई थी, उड़े भी क्वेश्चन मार्क लगा रखा है। और उनने तो बेटी बना कर रखी थी
इतनी रिस्पेक्ट दी थी हर चीज़ में तेरे तय, पर तेरे माँ बाप के कारण, तेरे अहंकार के कारण और जीजा का सपोर्ट लेकर डूब गया। और ये साली साडू कि मैं रिश्तेदारी ना समझा करूं, और घनी हवा में मत हो मेरा जीजा न्यू, जीजा मेरे भी है। मेरे साथ कितनी घटना होली, कदे आज तक ना कहा करूँ जीजा ये बात हो रही है, मैं ना समझा करूँ जीजा की साली साडू की रिश्तेदारी, ठीक है। अगर काम आऊंगे तो मेरी माँ के जाए आऊंगे, उन तो न्यारा कोई को नहीं आवे, और वे आए हैं और कोई को नहीं आवे। यो समाज तमाशा देखने का है। समाज तो यूं देखा करे कि तू जड़े और कित गए वे तेने शिक्षा देनी है, और जी तेरी खुली चुनौती तेरे ते जो हो ना वो कर ले, डट का मुकाबला करूंगी। मैंने ना तो मरण ते डर लगता, जिंदगी में मौत एक दिन आनी है, वो जिस दिन आनी है वो उस दिन तय है, वो किसी से रुकनी नहीं। और जब तक नहीं है इतना देखिए तेरी भाभी नहीं खुले धड़ाके तेरा इससे घर में रहेगी तू, और तेरे माँ बाप और चाहे तेरा भाई, जिस ते जो घोड़े दौड़ाए जाना मैदान में वे दौड़ा लो, उनकी लगाम कसनी मेरा हाथ में है, कस दूंगी, ठीक है ना। इतनी तो हिम्मत रखूँ मैं। जो आज मैं जो वीडियो आपने देखी होगी आगे कट भी, तो उसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। ये है 18 मार्च की ये बात, ठीक है ना। मेरी छोटी वाली ननंद आई थी मेरे सास ससुर ने लेकर, वो 1 जनवरी से उसके पास गए हुए थे। तो नुका करें जिस के माँ बाप ने बेटी का घर टूक तोड़न की आदत पड़ जाया करना, वे माँ बाप ना तो बेटी का बसन दिया करें और ना बहू बेटे का बसन दिया करें। यह हकीकत है, और मार ले बतिया बात कती 100% स्टिक है। ये जो या छोरी आई है ना उछड़ है, या इसके कई साल 5-6 साल तो ऊपर हो गए होंगे, कोर्ट केस चल रहे हैं। गांव ने 3 का तलाक करा दिया 4 साल पहले, बट गांव वालों ये झूठी अफवाहें हैं। तलाक केस डिवोर्स केस जरूर चल रहा है, पर ये डिवोर्स नहीं हुआ है। तो देखे बिना हुई चीज़ा ने मत फैलाया करो इतनी, ये नहीं हुआ है इसका। और देखे तने एक के बात कहूँ हंजू, मेरा घर तोड़न का तो उस पर तो समय लगाना बंद कर दे, और खुद के घर ने समेटन पर जोर लगा ले, ठीक है ना। खुद का घर खुद की गृहस्थी है, आखिरी समय तक काम आया करें। और जब दूसरा का घर उजाड़न चाल पड़े ना इंसान, तो कदे खुद के घर आबाद नहीं होया करे। और देखे के लिए कौन अगले जाए, ना मैं तेरी तरह जोड़े ठाई हांडू और ना हांडी। और देखे आज 3 मई है, और 3 जून ने पूरे 16 साल हो जाएंगे मेरे ब्याह ने, ठीक है ना। इस 15 साल और इससे 11 महीने का आज तक का मेरा रिकॉर्ड है कि यहाँ मेरा कितना ही शोषण हुआ हो, कितनी ही मेरे साथ मार पिटाई हुई हो, कितनी अभद्रता मेरे साथ हुई, कितने गंदे गंदे एलिगेशन तुमने लगाए हो, पर मैंने आज तक चौखट से बाहर कदम नहीं रखा है। पीर जाना तो दूर की बात है, ठीक है ना। मैं वे चीज़ बताया करूं कि जो मैं खुद उनको अमल करती हूँ। और सुन, तेरी तरह मैं जगह जगह कोड़िया पर पड़ती नाड़ती, कदे जिज्जा कर कदे कित्ते मेरे ठिकाने सूं। जित मेरे बाप ने विदा करके तेरे भाई की गैल करी थी ना चालती, उस घर के अंदर है हूँ, और देखे उड़े ही रहूँगी। आगे इन फ्यूचर मेरे बच्चों के भविष्य के लिए 100 फैसले लेने पड़े, 100 चीज़ हो, लेकिन तेरी तरह मैं ना हांडू, ठीक से ना, और ना हांडी। जैसी बनना हो ना तो 2 मिनट में बन जाऊं, पर तू मेरे जैसी जिंदगी में भी ना बन सकती, ठीक है ना। तो इंसान की ज़िंदगी के कुछ वसूल होया करें। जिस दिन मैं इस घर में आई थी ना, उस दिन प्रतिबंध लागने हुए थे। उसी दिन जिस दिन दोबारा जाकर आई ना, उसी दिन 4 तारीख ने तने, जब तू तेरे ससुराल गई सांझ के विजय के साथ, तू एक बात कह के गई थी कि देखे मेरी ननंद भी फ़ोन करेगी, वे भी ना तो मेरे ससुराल भेजनी ना मेरी ननंद का भेजनी।
तमने कौन से दिन अपनाई थी मैं? कदे तन्ने बुलाई हूँ कि ब्याह पाछा तो एक बार तो सब कचा चढ़ा करे कि एक बार तो भाई भाभी ने सब बुलाया करे खाने पे। तमने कद बुलाई मैं कुणसी ने भी? तेरे एक भी रिश्तेदार ने बुलाई हूँ, चाहे वो तेरे मामा हो, चाहे तुम दोनों बहन हो, और चाहे तेरी बुआ हो, किससे कभी नहीं। ठीक है ना? तो बहना तमने कदे तेरी माँ बाप तमने खूब मिलकर टॉर्चर करे। तमने न्यू कही कि मेरे घर मने नहीं जाना, तो मैं मेरे घर नहीं गई। तमने न्यू कही कि मेरे माँ बाप तो मैं बात नहीं करूँगी, तो मैंने नहीं करी। तमने न्यू कही मैं मेरे बहन भाई से बात ना करूँ, तो मैंने नहीं करी। तमने न्यू कही उनका नहीं जाना, तो मैं नहीं गई। हर चीज़ का तो मैंने थारी सब बात आदरी। हाँ, एक चीज़ मैंने थारी ना आदरी, वो था कैस, जो टॉर्चर कर कर के हर बार लेके आते करते हैं, लेके आते करते हैं। दखे तेरे बाप तक कम तो ब्योत मेरे बाप का ना था, और तेरा बाप तो तेरी माँ धो रहा आई हूँ दिन की देखूँ 20 रुपये बाड़ा का लेकर बहनी जाया करे। और अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, गृहस्थी में औरत का सम्मान होना चाहिए। औरत घर की लक्ष्मी हो, हर लक्ष्मी क्या आता, अगर लक्ष्मी जाओ तो बरकत होया करे। पर तेरी माँ के हाथा में आज तक बरकत ना आई है। ठीक है ना? दूसरी बात यूँ कही ना कि मारे घर कुणबे में नहीं जाना, मैं नहीं गई कते भी। तमने न्यू कही बाहर किसे ते नहीं बोलना, गली में मैं ना बोली किससे ते भी। पर आज यहाँ आके मैं बुलवाई हूँ ना, और यहाँ आके सारी चीज़ें रखवाई हैं, वो तुम हो, तुम्हारे कारण। अगर तुम ये सारी स्थिति नहीं करती ना, फिर भी एक बार नहीं मैंने बहुत बार तुम्हें गोल्डन चांस दिए कि घर बैठ के आराम से एक बार बात हो जाए। एक बार तुम भी अपने मन की काट लो, मैं भी मेरे मन की बात कर लूँ, सारे बैठ के बात कर ले, समस्या का समाधान हो। लेकिन तुमने एक बार भी नहीं चाहिए। इब्बी भी तू आके और गली गली हांड आई, मैं कुछ नहीं बोली तेरते। जब भी बादू है भाई भतीजे, भाई इतना बाहर तो लेकर इशू करके आया, भाई भी बतलाया, तुम भी खूब बतलाए। दुश्मनाई तो मेरे तो है ना। देखे तेरे भाई की बनकाई थी वो, और उससे की रहूंगी। तेरे बादू कहने तेरे फालतू के आते हैं, उसका मेरा रिश्ता ना बदल सकता। तू चाहे एड्डी तो चोटी तय का जोर लगा ले। ठीक है ना? बहुत टाइम हो गया जिस दिन तू कचेड़ियाँ मांडन लग गई थी ना, उस दिन नई भाभी ढूंढन लग गई थी तुम और तेरी माँ, और इसने पटान लग गई थी। ले बेटा ATM ले 25,000 इसके सी 25 आवेंगी, एक ले आकर दिखा दी मेरी जैसी, मान जाएंगी तना। और वो भी जाना थारी बातचीत जी थरिया दला बदला की बात चल रही थी, एक बार जरूर मनु छोरी ते मिला दिए, जो वो तो कि उनकी 7 पीढ़ी भी थारा बारह ना आ जाए तो रिश्ता लेकर। जितनी तुम गिरनी थी उतनी गिर ली। और देखे नई भाभी कल्याण का शौक सने तो तेरे खसम का दूसरी लिया, आगले की वंश बेल चल जाएगी। ना कहना चाहूँ थी, लेकिन आज तने यह बात कब आई है मेरे मुंह ते, और सब कश्यामी कहूँ मैं पूरी दुनिया के कि जब भाई का दूसरी बहू लड़ने तैयार है ना, तो तेरे खसम का दूसरी लिया, अगला का वंश बेल चल जाएगा। ठीक से ना? एक बार छाती पर धर कर देख, कितनी एक बड़ी चोट लग गया है, कितना वो है बेचारा। ना लेकर है दूसरी तो भी माँ बेटी, और तेरा बाप सारे वो तो कोई दूसरी न रख है। हमने आज तक ना देखी, हमने आज तक ना सुनी। मैंने तो खूब एक दो मेरे जानकार भी है नंदा की, किसी ने ना बताई, किसी ने ना वो हुई। और थी तो एक बार तो बात करके देखा है, मारे रिश्ते खत्म करने के लाग रही है तू से एवज में हैं। मतलब थारे तो बहू ने कम्मी और तेरी ससुराड़ी ने कम्मी, तुम माँ बेटी सपुत्री हो वैसे हैं। सापा की माँ सो माँ बेटी, ना तो तुमने बसना आता और ना किसी ने बसन दो, और आदत आते बाज आ जाओ। अरे भाई अगली बात तेरी तो उसका जवाब भी सुन ले।
ये धीरे धीरे सारी डाल लूँगी तेरी एक एक शब्द का, पूरे समाज का शामी जो न्यू कहा करते हैं ये महेंद्र वकील वाली भी इतनी बोल रही, इतनी करी, ये छोरी पढ़ी लिखी, इनमें इतनी भी समझ कौन है। ये न्यू सोचो ये छोरी ये बाढ़ किस खातर कौन सा बिजनेस खोल लेंगे कि माँ जो उधर दराड़ूसी पड़ोसी ने तो सारा ने बेरा है जो रुके मारा बिजनेस। और मन तो नाम भी ना लिया क्योंकि तुम न बेरा है थारा, तुम के करो के ना करो हो, तो गीता का रहती तो पॉसिबल नहीं है इस घर के अंदर। और दखे तेरे आने तो पहला मैं है ना, मेरा एक ही वो था मोटो। जब मैंने तेरे से बात करने की कोशिश की ना, उससे पहले मैंने सभी से पूछ लिया था, ठीक है ना। तो मैंने तो आपके लिए तेरे ससुर के पास भी कॉल किया था बहना कि मौसा जी अंजू को हक चाहिए है, आ जाओ ले जाओ, ठीक है ना, पर सामाजिक रूप से आके बैठ के लेके जाओ, बकवास करके नहीं। बोला भाई हमें तो कुछ नहीं चाहिए, तेने तो उनने के घर धरती पे खुआ दी बावड़ी, तो तू लेगी कित कित। ससुराल में भी इतना हक चाहिए, पियर में भी इतना हक चाहिए, तो हमारा संविधान हमें एक जगह ही देता है बहना, तो डिसाइड कर कहाँ लेगी। ससुराड़ियाँ की भी इतने घर धरती सारी बिकवा दी, ठीक है ना। ईब तू आड़ा हथियार गाल है, तो देख घर धरती मेरा नाम नहीं, मैंने इस घर में जो मेरा हक चाहिए था ना वो इस घर की बहू का, वो तुमने कदे दिया नहीं। कदे तुमने भाभी समझी ने, तेरी भाण के बालका ने कदे मामी समझी ने, कदे कही ना, तेरी माँ ने कदे बहू समझी। डाल रही है जनु सोखण गैल रहा कर, ठीक से ना। एक एक शब्द एक एक चीज़ तेरी माँ की सब कुछ रखी, वो सारी चीज़ें मैं दुनिया ने दिखाऊंगी कि क्या ऐसा भी रिश्ता होता है। तुमने हर रिश्ते को तार तार कर दिया, और मेरा जो हक था मैंने वो हमेशा, मेरा जो फ़र्ज़ था वो निभाया है और हमेशा निभाने की कोशिश की है। पर तुमने उस मेरे फ़र्ज़ पे हमेशा ठोकर मारी है, लात मारी है। तुमने कदे भी मैं इस घर का हिस्सा ना समझी। तुमने तो ये बार है ना जो तुमने 10-50 दे के, हमने तो फिर भी देने थे, और वे एक दो देकर जो फोन ना पकोल करे हैं, बकवास करे हैं, वे घनी प्यारी लाग हैं। कौन से वक्त वे प्यारी थारे खड़ी होगी दो रहे। जितना हम खड़े हो जावांगे ना उतनी किसी गैर के खड़े होने तक ताकत ना बने और ना सम्मान बने। अगर तने वैल्यू समझी होती ना भाई भाभी की कि है क्या चीज़, तो देखिए आज तू कचेड़ियाँ के चक्कर ना काटती। आज तू शांत प्रिय, शांति ते और खुशी ते तेरे धनी दौर बैठी पानती। तेरे भाई ने कोशिश खूब की थी तेरे बसान की, लेकिन तने जिज्जा के कहने थे भाई तई मेरी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेगा, आएगा नहीं, जाएगा नहीं, ये नहीं करेगा, तो फिर जिज्जा ने तार दी पार। अरे ये घर धरती फर्ज ना करवाया करें, या बात तो मन से निकाल दो। फर्ज है ना संस्कार करवाया करें, घर धरती नहीं। ले जा कितने के लेकर जाएगी, फिर क्या हो जाएगा। मेरे भाग का लिखा तू कभी नहीं मेट सकती। मेरे कर्म में जो चीज़ है वो किसी के छीनने से नहीं जाएंगी। और एक बात तूने सपोज करे ना कि मेरे बाप ने खूब थारे घर धरती सारी चीज़ होंगी ना, नौकरी भी सारी चीज़ थी, तेरा भाई वकील बताया था, लेकिन था तो कुछ भी नहीं, करता तो कुछ भी नहीं आज के दिन भी, ठीक है ना। तो उस इंसान ने कभी सपोर्ट नहीं करा, कभी जिम्मेदारी नहीं उठाई, कुछ नहीं करा, तो भी नहीं पता मैं जी रही हूँ और सम्मान के साथ मेरी नज़रा में खूब हूँ। किसी के न्यू आंगड़ी करते कुछ ना हो, और कोई बोकत श्याम ही आकर बैठ के बात करो, फिर देखो उसकी जीभ न झाड़े तो नहीं काट लिया हम तो। और बहना उस दिन भी मैंने यही चीज़ बुलाया था, सरपंच मम का भाई आज तेरी बुआ आ रही है, और एक बार बैठ के उस तब बोला क्या बात हो गया आप कल। मम का ना भाई बैठ के बात करूँगी क्योंकि बात बहुत बड़ी हो रही है, कल न्यू कह देंगे या बात नहीं या बात नहीं, क्योंकि मैंने दो व्यक्तियों के बीच में बैठ के बात करनी है, समस्या का मैंने समाधान निकालना है। वे गांव के भी तेरे आकर बैठ के चले गए 2-2.5 घंटे, तू कि तो और जाकर बैठेगी फिर वीडियो बनाने, तेरी बाजी बाजी तू आई को ना तेरे माँ बाप आकर बैठे, क्योंकि तुम्हें समाधान ही नहीं चाहिए।
तुमने तो बकवास करनी है, इंसान को टॉर्चर करना है, जलील करना है, बस समाधान नहीं चाहिए तुमने। अरे दखे, जितने तू तेरे माँ बाप ने गाड़ियाँ में लेके ये भांड है ना कुछ दिन ते, इतना ध्यान तेरी गृहस्थी पे लगाया होता, तेरे सासू ससुरिया ने देनती हैं, तो आज तेरा घर बस्या उड़ोता ना, तो जिज्जा की भाण की चौखटा पतना हंडना पड़ता, और ना कितन की किराए पे। मन ने जितनी रिस्पेक्ट तेरे माँ बाप की, जितनी सेवा पाए तेरे माँ बाप की कर दी ना, तन्ने तो ईब तई भी ना करी आज तई भी तेरे सासू ससुरे की, ठीक से ना। और जितनी तेरे माँ बाप की थारी मन उठ ली, तन्ने तो कुछ भी ना उठ रखा। टॉर्चर करे हैं तब न लोग, तुम टॉर्चर किस तरह सहन कर सको हो। और नुका करें बुराई कांत होया करे, आवेगा वो जरूर अंत, और उस दिन पछतावा के सिवा कुछ नहीं होगा थारे साथ, कुछ भी नहीं होगा। गंदी तम बोल लो, गंदी तेरी माँ बोल ले, और कोई और बोल लो, आड़ा एक घंटा फर्क नहीं पड़ता। मन ने मेरी मेंटलिटी, मैंने कुछ विचार, मेरे विचारों में मैंने संशोधन कर लिया है, उनमें कुछ बदलाव कर दिया है। जिन तक मैंने पीड़ा होया करती ना, मैंने वह पीड़ा उठनी बंद कर दी है। बोलो कितना बोलोगे, कुछ नहीं हो। हाँ, लेकिन अब ईंट का जवाब पत्थर ते दूंगी। मैं ना बाजू मैदान छोड़ के ना भागी ना भागू। वो एक कहावत है ना कि जो मौत से डरते हैं ना, वे फौज में भर्ती नहीं होया करें, और जो मौत तो नहीं डरते ना, वे बॉर्डर पर ड्यूटी दिया करें। तो मेरी ज़िंदगी भी कुछ ऐसी है, या चारों तरफ 24 घंटे इस कफन से राणा हुआ है। मैं ना डरती इस मौत से। तुम कितनी साजिश, कितनी प्लानिंग कर लो, तुम थारे हर तीर फैल हुए हैं, हर तीर। क्योंकि जो इंसान, जब मैं बुरा नहीं चाहती किसी का, मैं हमेशा अच्छा करने की कोशिश करती हूँ, और मेरे साथ बुरा कर रहे हो, तो कब तक सफल होगे? नहीं होगे बहन। एक दिन वो मुंह की खानी पड़ेगी तुमने। वो कहावत है ना, धोबी का कुत्ता घर का न गाट का, थारे साथ वाह बढ़नी है। और बाकी जो बातें हैं वो अगली वीडियो में आप देखना। ईब तो एक एक चीज़ जब भी मैंने महसूस होगा ना, ठीक है, तुम्हारे एक एक काले चिट्ठे इस दुनिया, इस समाज के सामने रख के, और वीडियो बना खूब तरह जी करे ना, बता दिए पूरी वीडियो घेर दूंगी। ये वीडियो बनानी ये तम मैंने सिखाई, तम मैंने ये डाउनलोड करवाई ना, मेरी इच्छा ना थी। जब मैंने इतना दर्द सहन करके भी मैंने कभी अपने माँ बाप के आगे मैंने सिर लगा के ना रोई, मेरे भाई भी, मेरे बाण किस्सा का आगे भी, और आज यहाँ आके बोलना पड़ा, तो तुमने मुझे यहाँ आने के लिए पर उकसाया है, तुमने मुझे मजबूर किया यहाँ आने के लिए। तुम मेरे बारे में कितनी बकवासें कर रहे थे, हकीकत तो दर्शाना मेरा भी फर्ज बनता है। तुम झूठ बोलो, जितनी फैला लोगे ना रायता, उसके बाद समेट माप दूंगी। चिंता ना करो और लगे रहो।